आपने सुना होगा कि बंदा रोटी नहीं खाता, रोटी बंदा खा जाती है। ये हालात हम पाकिस्तान की सड़कों पर पिछले 2-2.5 साल से तो मुस्तकिल देख रहे हैं, और यूँ तो 7 तिहाइयों का यही रोना है। हर आदमी रोज़गार से परेशान है, और कुछ लोग यूँ सड़क किनारे बैठे ये इंतज़ार करते हैं कोई फरिश्ता आएगा और ये अपने बच्चों की रोज़ी रोटी इकट्ठी कर लेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं लाहौर की सड़कों पर रोटी का इंतज़ार करने वाले इन लोगों के साथ तमाशा। क्या करते हो? प्रिंटिंग का काम। तो आज काम पे नहीं गए? और उनके पास काम कर रहा, वो कह रहे सर्दियाँ आ गई हैं, वहाँ पे काम नहीं है, काम ठंडे पड़े हुए हैं। अब आप घर बैठे या कहीं और देख लें, जब काम आएगा आपको बुला लेंगे। कितना अर्सा हो गया घर बैठे हुए? मेरे 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते से कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं है। यहाँ फिर किस तरह आए? यहाँ पे तो सिर्फ ये देखें ID कार्ड लेके आया वो, कोई आ जाए, कोई अल्लाह का बंदा उसको दिखाएं यार मैं लाहौर का शहरी हूँ, मैं काम करने के नौबत है, मुझे ज़रूरत है, मुझे कोई काम दे दे। सिर्फ ID कार्ड, कोई भी काम मिल जाए, कमाना ही है, हमने रोज़ी कमाने के लिए वो घर से निकले हैं, अभी कुछ कमा के निकलेंगे जाएँ। घर पे कितने लोग हैं जिनका आपने सिलसिला चलाना है? मैं हूँ, मेरी वालदा है, मेरा छोटा भाई है, एक भाभी है। ठीक है। और भाई है बड़ा। ठीक है। भाई भी मेरा प्रिंटिंग का कर रहा है, वो जूतियाँ बनाता है, ये वाली ये जो पहनी हुई है वो बनाता है। अच्छा। मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंटिंग का काम है ही नहीं। हाँ, और ये सूरत कब से ऐसी? ये 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं। पहले हफ्ते में तो कम हो गया था काम, डेली का 1000 रुपये का काम करता था, 300-300 का काम कर रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता 400, डेली का 400 नहीं बारे खा रहा था। मैंने उनको कहा है, उन्होंने मुझे कहा जी काम ऐसे है, काम नहीं है, आप घर बैठ जो फ़ोन करके बुला लेंगे जब काम आएगा। अब यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, किसी को देख रहे हैं। मुझे ये बताओ कि ये प्रिंटिंग का काम कितने अर्से से कर रहे हो? मुझे हो गया 1-2 साल हो गए हैं। ठीक है। और उससे पहले क्या सिलसिला था? उससे पहले मैं हार्ड रोड होता था। ठीक है। वहाँ क्या करते थे? वहाँ पे LCDयाँ की जो है नवी बनती थी, स्पेयर पार्ट जो होते हैं फिटिंग होती थी, वो करता था। उधर भी यही सीन था, 6 महीने काम आता है, 6 महीने काम नहीं आता। 6 महीने काम आएगा वो टिका काम कराते हैं, नहीं आएगा 6 महीने घर बैठे रहो आप, ऐसे गुजार लेंगे। वालदा तो बैठ जाओगे, लेकिन घर के खर्चे तो खत्म नहीं होते ना? नहीं होते, हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है, ये ले आओ। किसी दोस्त से दाल ले लिया, वो भी बाद में आके तंग करता है यार पैसे दे दो। चाचुओं से मांगते थे, अब वो भी देना बंद कर दिया उन्होंने। अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। तो घर पे वालदा की को दवाइयाँ वगैरह या घर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वालदा की सेहत ठीक ठाक है, वो मामला नहीं है। आप दुआ ज़्यादा करें आगे रुका है और सब इस कोशिश में आके कुछ मिल जाए। तो यहाँ तो कोई वज़न उठाने के लिए ले जाएगा, कोई कहेगा मेरा कोई मकान बन रहा है, कोई ईंटें ऊपर छत पे ले जाओ, कोई रेत ले जाओ। वो जितना काम हो सकेगा वो कर लेंगे, लेकिन वालिद साहब मेरे नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। अब हमें इतनी तंगी हो रही है, हमें पता लग रहा है कि हमारे दिन कैसे गुजरे। अच्छा, वालिद साहब नहीं है? जब वालिद साहब थे वो अब मामला बेहतर था? वो मैं पढ़ता था। जब वालिद साहब गए तो फिर स्कूल कॉलेज स्कूल सब खत्म हो गया। वो मैं 9वीं क्लास में था, 9वीं क्लास से छोड़ दिया। वो बाद में सारे कहते मैट्रिक कर लेते हैं। मैट्रिक कहाँ से करता, पढ़ाई करूँ या काम करूँ? बिल इतने आ रहे थे, गैस के बिल 2 बंदे नहीं कर सकते आजकल, बहुत तंगी हो रही थी। तो जब 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो ख्वाब क्या था कि क्या बन अच्छा जाऊंगा? बनना था, जिधर चाचू काम कर रहे हैं वहाँ पे जाना, कज़नों के साथ जाना था। लेकिन वो जब वालिद साहब एक्सपायर हैं ना, तो ज़िंदगी की काया ही पलट गई है एकदम ही। जो सोचा था वो तो जो सोचा था वो तो नज़र ही नहीं आया किस लाइन में गया है, वो तो पता ही लगा गया कहाँ है। बस जहाँ नौकरी मिलती है, ये नहीं कि मैं वज़न उठाना है, वज़न वाला काम नहीं करता मैं इस वक्त कोई कुछ भी करवाए पैसे मिलने चाहिए। प्रिंटिंग का आता है, कारीगर हूँ, LCD का कारीगर हूँ, इलेक्ट्रीशियन का कारीगर हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे वेला बैठा हूँ। जिसके पास भी जाऊँ कहते हैं यार हमारे पास लड़के हैं, हमारा काम नहीं है अभी। यहाँ पे आके फिर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई अल्लाह का नेक बंदा आ ही जाता है, साफ़ सुथरे बन के आए हैं, कोई डिसेंटली आए थे यार आप तो आ जाओ हमारे साथ काम कर लो। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे इंशाल्लाह। तो देख के कोई किसी सरकार को ख्याल आ जाए, कोई निज़ाम बेहतर हो जाए। ये तो बस अल्लाह हमारी भी किस्मत चेंज करने वाला है। अल्लाह बेहतर समझता है, जो समझता है अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। आपके लिए बेहतर असबाब पैदा करे। आमीन। भाई कैसे हैं? ठीक, आप सुनाए? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान अली। अयान भाई क्या करते हैं आप? लैपटॉप का काम करता हूँ। अच्छा, कब से? हैं? कब से कर रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल। तो स्कूल कौन जाएगा? घर के हालात चेंज है बस।
स्कूल छोड़ दिया? कहाँ तक पढ़े? लगा ही था, घर के हालात चेंज हो गए। क्या हुआ घर के हालात में? ये इमरान खान की वजह से महंगा हो गया आटा, इसलिए अम्मी ने अब्बू के साथ मुझे भी काम पे भेज दिया। उस दौर में आप निकले स्कूल से जब कप्तान वजीर आजम था तो हालात खराब हो गए। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने सारा कुछ महंगा कर दिया है, अजाब बना है, इसलिए अब तो वो वजीर आजम नहीं है, अब तो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ ही करेगा अब हमारे लिए कुछ। कितने घंटे रोज काम करते हो? मैं यहाँ सुबह 10 बजे आता हूँ, शाम को 8-9 बजे आता हूँ। और बहन भाई भी हैं? हाँ। वो क्या करते हैं? हैं? वो क्या करते हैं? मेरा बड़ा भाई वहाँ स्प्रे का काम करता है, रंग का। अच्छा, तो कितने पैसे बनते हैं आपके? यही कोई 400-500 अब पढ़ने का कोई ख्याल नहीं, छोड़ दिया? है गा है। सुपारा पढ़ने जाता हूँ वैसे। तो जब स्कूल गए थे क्या सोचा था, क्या बनोगे? मैंने तो पुलिस ऑफिसर का सोचा था। पुलिस ऑफिसर बनना था? यहाँ पुलिस तंग तो नहीं करती आपको? पुलिस वाले आगे कुछ कहते तो नहीं? तो अब खेलते नहीं हो, फिर काम ही करते हो सारा दिन? तो खेलने का टाइम किधर गया आपका? रात को दोस्तों के साथ खेलते। खाना क्या करते हो? यहाँ पे भूख लगे तो क्या करते हो? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? कुछ खाते नहीं बाहर से घर जाके? तो बाहर आप 10 बजे आते हो, रात को 8 बजे जाते हो, भूख लग जाए तो फिर क्या करते हो? घर चला जाता हूँ, फिर दिन में खर्चा होता है जो वो दे देता हूँ, खाना खा के आ जाता हूँ। तो अब ये कब तक करोगे यार? जब तक से अब्बा हैं? अब्बा जी। क्या करते हैं? वो मिंट कमली रोड पे कारों के वाइपर लगाते हैं। अच्छा, तो अब्बा भी यहाँ पे, भाई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप भी यहाँ काम कर रहे हो। घर अपना है किराए का है किराए का? आप किराया देते हो कि बिजली का बिल देते हो? किराया हम सारे ही देते हैं और बिजली का बिल। अयान भाई बहुत शुक्रिया आपका। भाई कैसे हैं? कहाँ से हैं? ज़िला मुजफ्फरगढ़ से। जिला मुजफ्फरगढ़ से। जी। यहाँ क्या सिलसिला है? यहाँ पे सिलसिला बस मजदूरी का है, और क्या सिलसिला हो सकता मजदूरी मिल रही है, हालात अच्छे हैं? है। आपके सामने खड़े हुए हैं। आज तो नहीं गए, तो आज इतना टाइम हो गया, अब कौन लेके जाएगा काम पे? नहीं, बस आज की छुट्टी हो गई। छुट्टी खत्म। कितने दिन पहले काम पे गए थे? कल गए थे? परसों कब गए थे? कल भी गया था, परसों भी गया था, और पिछले हफ्ते में 4 छुट्टियाँ हुई हैं। पिछले हफ्ते में 4 छुट्टियाँ हुई, 2 दिहाड़ियाँ लगी। इस हफ्ते में 2 दिन गए। एक इस हफ्ते में मतलब आज का दिन भी गया, कल का फिर देखेंगे। तो कितने दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी 1200 से लेकर 1500 तक, बस जिधर भी मिल जाती है मिल तो जाती जब 4 छुट्टियाँ हो गई और 3 दिन आप काम पे गए, तो वो 2 दिन गए, हाँ। तो 3000 रुपया बना। 3000 रुपया बना उसमें से। 3000 को पूरे हफ्ते में कैसे चलाया? नहीं चलता है, तो कैसे चलता है? 3000 रुपये आप खुद सोचे, महंगाई का दौर है, 100 रुपये से नीचे सालान नहीं मिलता है, 15 रुपये की रोटी है, और एक रोटी तो कोई भी नहीं खाता है ना। यानी एक वक्त का खाना आपका कम से कम 150 का, वो भी मतलब दाल सब्जी खा के। और वो तीन टाइम वो करें तो 450 वो 450 मतलब। अभी उसमें चाय शामिल नहीं की? हाँ, चाय शामिल नहीं की। चाय डाल दो उसमें तो वो आपका 700 रुपये बन जाएगा। हाँ, 700 रुपये बन गया। वो मतलब है जो 3000 रुपये कमाए हैं वो इधर के खा गए हैं, उधर घर के लिए कुछ भी नहीं बचा है यार। घर पे क्या सिलसिला है? बच्चे हैं, वालदा हैं, बहन भाई हैं? वालिद है अल्हम्दुलिल्लाह, अब बीवी है, बच्चे हैं, बहन भाई भी हैं। और आप अकेले कमाने वाले हैं? नहीं, हर कोई मतलब मैं बकरा है, भाई जितने भी हैं बकरे हैं। ठीक है। और वालिद वालदा जो है वो हमारे साथ, वो आपके साथ हैं, यानी बरकत आपके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ लाहौर में रखा हुआ है या उधर ही? नहीं, गांव में यार, इधर किधर रख सकते हैं, महंगाई इतनी है। कम से कम ना इधर 15000 रुपये पे तो कमरा मिलता है, तो कमरे का किराया उतारेंगे। आजकल 20000 से कम किसी का बिल नहीं आ रहा। सही है, एक कमरे का। एक कमरे का तो वो किस तरह उतारेगा? 20000 बिल उतारेगा, 15000 रुपये किराया देगा, 35000 रुपया हो गया। अगर 1500 के हिसाब से भी मेरी दिहाड़ी कोई भी ना टूटे तो 45000 बनता। 45000 के साथ 5-6 बंदे खाना खा सकते हैं।
नामुमकिन है। नामुमकिन है ना, तो फिर नामुमकिन। कितना अरसा हो गया लाहौर की सड़कों पे? मुझे लाहौर की सड़कों पे मेरे ख्याल में 2003 में मैं लाहौर पे आया। यानी कोई 21 साल हो गए हैं। 21 साल। 21 सालों में किसी ने सियासत की हो तो वो अरबोपति बन जाता है, वो महल बना लेता है। कोई ब्यूरोक्रेसी में हो तो उसके कई घर बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आपने क्या बनाया? कुछ भी नहीं, ये वो खाना लोग हैं। पूरा नहीं हो रहा तो बनाएंगे क्या? हाँ, ये हुक्मरान, ये ब्यूरोक्रेसी इंतज़ामिया वो लोग हैं जिन्होंने आपके हकूक़ की हिफाजत करनी है। वो तो कर रहे हैं महंगाई करके, तो वो तो कर रहे हैं ना, मेरी बात सुनो। वो महंगाई करके वो हमारे पैसों की हिफाजत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मजदूर तबका है, इनको रात को कोई डिगेट, कोई मतलब नशाई ना मिल जाए तो हम रख लेते हैं अपने हम पास। रख लेते हैं बैंक में जमा करके। हाँ। तो इन लोगों को बेचारों को तकलीफ देने की ज़रूरत अगर आप मवाजना करें, एक 2018 के बाद हुकूमत आई, एक अब जी। 2024 के बाद आई है, जी। कितना कुछ फ़र्क है काम में? तब क्या सूरत हाल थी काम की, अब क्या है? बस ये देख लें, एक हुकूमत आई जो 2018 में आई, उससे पहले जो थे हमारे जो काम थे वो ख़त्म नहीं होते थे 2018 से पहले, पहले, यानी नवाज शरीफ के दौर में। नवाज शरीफ के दौर में। अब भी क्यों नवाज झूठ? शरीफ की ना फैमिली ना की ना ना ना, ये फैमिली अलग होती है। बेटी अलग कैसे? बेटी अलग है, बाप अलग है, भाई अलग है। बेटी के साथ बैठ के सारी मीटिंग करते हैं वो मियां साहब। मीटिंग को छोड़ दो। वो बेटी को समझाते हैं कि हाँ। ये नहीं, ऐसे नहीं, ये प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रोजेक्ट बताते हैं ना, ये तो नहीं बताते कि गरीब सड़कों पे रुल रहे हैं, उनकी भी सोचो। प्रोजेक्ट बताते। प्रोजेक्ट का मतलब मेरे हिसाब किताब में ये है कि ये ऑरेंज ट्रेन चलाई है, ये इसको कहते हैं प्रोजेक्ट। मजदूरों का तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मजदूर का है कोई प्रोजेक्ट आपके हिसाब किताब में? बड़े मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब तंदूर पे आपके लिए रोटी की कीमतें देखने जाते हैं। कब? अपनी बेटी के साथ जब वो वज़ीर आला बनी, कब? तंदूर पे गए, कहाँ पे? कहा कि गरीब आदमी को, मजदूर को रोटी 15 रुपए की मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, रोटी उन लोगों ने सस्ती की है। रोटी सस्ती की है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को। 20 रुपए की हमें रोटी मिल रही थी और 15 रुपए की हमें रोटी मिल रही है। ठीक है। जो 15 रुपए की रोटी मिल रही है उसमें घी हमें 550 का मिल रहा है। अगर एक चीज़ उसमें सस्ती की है तो 10 चीज़ें महंगी भी की हैं, वो भी हम गरीबों ने खरीदनी है। बड़ा परेशान रहते हैं आपकी वजह से वो। मैं सबसे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये फुल वाली गोभी नहीं है, ये 2 रुपए किलो बिकती थी हमारे इलाके में। अच्छा। हमारे शहर में 2 रुपए का किलो, 2 रुपए का किलो, अभी 100 रुपए से नीचे नहीं आ रही। 3 रुपए 4 रुपए ये गाजर, मूली, ये शलगम हो गया, ये हमने खुद खरीदा है। ज़्यादा से ज़्यादा भी रेट हो गया 10 रुपए, तो अब 100 से नीचे भी नहीं आ रहा। यार वो ये महंगाई को किसने कंट्रोल करना है? हमने तो नहीं करना है, हुक्मरानों ने करना है, हुकूमत ने करना है, उनके नुमाइंदों ने करना है, ये हमने करना है। आप तक कोई नहीं आके पहुंचता कि आपसे जाने क्या हालात है, सूरत हाल क्या है? कौन आएगा? ये आप मीडिया वाले आते हैं, बस 1-2 वीडियो बनाते हैं, फिर चले हम तो जाते कोशिश करते हैं कहीं बैठ के वो सुन लें आपको। नाम क्या है आपका? साबिर हुसैन। वो कहीं साबिर हुसैन को सुन लें कि साबिर हुसैन कितना सब्र करके अपने चादर के अंदर पाँव बंद करके ज़िंदगी गुजार रहा वो है। चादर भी पूरी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, चादर भी पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पे जितना भी मजदूर तबका अभी खड़ा हुआ है, किसी से पूछो उनकी चादर पूरी होती है? एक मुझे भी छोड़ दो, ये आपके पीछे भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी साथ में आके खड़ा हुआ है, किसी की चादर पूरी होती है? अगर पूरी है भी तो उस बीच में से फटी हुई है। मैं पिछली रात को एक कमरे पे गया हूँ, हमारे इलाके के यहाँ पे बहुत से बंदे रह रहे हैं, तो उनके कमरे पे मैं चला गया तो मुझे ना नींद आने लगी। तो एक कंबल वहाँ पे पड़ा था, पंखा चल रहा था, तो मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी। तो मैंने कहा यार ये कंबल पहन ना लो। तो यकीन मानो जब मैंने कंबल पहना तो वो बीच में से सारा का सारा फटा हुआ था। वैसे जैसे गरीब की चादर फटी हुई है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, तो वो बीच में से फटा हुआ था। मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो ठीक है, मैं तो थोड़ी देर के लिए मेहमान हूँ, मैं गुजारा करके चला जाऊँगा। तो जो इसको पहनता है उसका गुजारा कैसे हो रहा है? आगे 12वां महीना, पहला महीना, दूसरा महीना ये भी लगने वाले हैं, तो सर्दियों में वो बेचारा क्या करेगा?
हमें एक चादर मिलती थी जो मतलब 500 की मिलती थी, अब वो 2000 की मिल रही है। जो एक हफ्ते में कमाएगा 3000 रुपये, उसमें से चादर 2000 की लेगा, 1000 रुपये बाकी बचाएगा, तो वो कहाँ पे तकसीम फिर करेगा? वो तकसीम क्या करेगा? उसकी जेब में फाके के अलावा कुछ नहीं होगा। उसके घर बच्चे भी हैं, वालिदैन भी हैं, और उसने अपने वालिदैन को अपने साथ इसलिए रखा है कि वो मेरे घर की बरकत है, रौनक है, लेकिन उनकी ज़रूरियात भी हैं। लेकिन ये निज़ाम उसको ये मौका ही नहीं दे रहा कि कुछ 4 पैसे कमा के अपने वालिदैन की खिदमत कर सके। ये हालात हैं सड़क पर खड़े एक मजदूर के। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कहाँ से? जिला साहिवाल से आए हैं। साहिवाल से? तो यहाँ कहाँ? यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी? साहिवाल की तो भैंस बड़ी मशहूर होती है। वो उधर से उसे कोई काम करना थी, कुछ कोचिंगों ने रखी डेरा बना लेना थी कोई। कोचिंगों ने रखी हुई है, बड़ी बड़ी गायें हमारे किधर ग्रेड की गायें हैं, उन्हों के पास है ना। आपके पास नहीं? हाँ नहीं, हमारे पास गाय भी नहीं है, कोई साइकिल ही नहीं टूटा हुआ है। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा, साइकिल ही नहीं है हमारे पास। कितना अर्सा हो गया लाहौर आए हुए? कितना अर्सा हो गया? हमारे हमको 8 साल हो गया। कभी दिहाड़ी लगती, कभी नहीं लगती। इधर से जो नवाज शरीफ की हुकूमत आती ना, नवाज शरीफ की, जो कुछ भी नहीं गरीबों को देती ना, कुछ भी नहीं देते। ये मैं सबको बोल देता है, इतना को जो भी आया ना पाकिस्तान में, जितनी वाम है इनको समझ चुकी है। ये कुछ नहीं देते गरीब बंदे को। पढ़ाई का बच्चे छोटे छोटे वो भी बेरोजगार हुए हैं। कभी खाना खाते, कभी एक वक्त का खाते, कभी नहीं खाते, कभी हमारी दिहाड़ी लगती, कभी नहीं लगती। पढ़ाई का खर्चा किधर से देगा? जो प्रवेश लाई ने काम किया था ना, वो बहुत अच्छा था, अच्छा आदमी था। उसने 1 1 2 2 का भी और किताबें भी बच्चों के सबको किताबें भी देता था। परवेज लाई के बाद कोई बेहतर बंदा नहीं आपको लगा? उसके बाद कोई बंदा बेहतर नहीं आया। इन्होंने जो किताबें देते थे ना, वो भी छीन ली है इन्होंने, शहबाज शरीफ वाले ने, हुकूमत ने। और वो स्कूल वाले बोलते जाओ किताबें मोल लाओ, गार्ड की किताब, फैज की किताब उधर से लाओ दुकान पे। इन्होंने कोई किताब नहीं देते बच्चों को, वो भी निकाल ली है, वापस ले ली वो किताबें? वो भी वापस ले, जो पुरानी किताबें थी वो भी वापस ले रही है। ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਬਤਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਖਰ ਮੌਕਾ ਦੇ 4-4 ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ही देते रहना है। मुल्क का निजाम तो पहले बेड़ा गर्क हो गया है। किन्ने को मौके एक्सपेरिमेंट किन्ने करिए भाई साहब? किन्ने को तजर्बे ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। दिता पहले 18 इंच ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। तजर्बे हैं जी, कुछ मर गए हैं, बाकी मारे जावांगे। ਤਜਰਬੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। बुज़दार का तजर्बा अच्छा थी। वजीर आला बुज़दार 3.5 साल ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸੀ। ठीक सी। ਹਾਂਜੀ। लो जो कह रहे हैं बुज़दार अच्छा वजीर आला थी। कौन? उस्मान बुज़दार। बहुत ठीक था। परवेज लाई बहुत अच्छा था। गरीब फिर उस्मान बुज़दार कहाँ गया? बहुत अच्छा था। ਯਾਰ ਵੇਖ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੁਕਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਟੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30-30 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ गुजरे ने। उस्मान बुज़दार की जो पंजाब में सीएम थे, जो गवर्नर थी, उसके मुझे 3 मंसूबे बताएं जो आम आदमी के लिए रिलीफ था। किसके लिए? इस मजदूर के लिए, ये साबिर हुसैन के लिए, इनके लिए 3 गिनवा दें। दीन ये वे कि कैदियां ते जो आके आप रिलीफ देंदा सी कैदियां ਨੂੰ। अच्छा, और गरीब लोगों ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ ਸਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। बना गायें बनाई बाबा, रोटी जी, चल रही थी। जी। बेहतर क्या है आपके लिए? यहाँ दस्तरखान लगा दिया जाए कि आपका रोजगार लगा दिया जाए? अच्छी चीज़ क्या है? रोजगार अच्छा है। यही फर्क सी। पनाह का बुरी चीज़ नहीं है, दस्तरखान लगा बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बुनियादी ज़रूरत नहीं है। ਪਨਾਹਗਾਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾੜੀ ਪਨਾਹਗਾਹ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਟਲ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ है। गरीब बंदा रोटी नहीं खा सकता, रैश कितने करेगा? मैं अभी जो बात की है ना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खिजर है याद है। खिजर भाई ने जो बात की है ना, अगर आपके पास रोजगार हो, आपकी जेब में पैसे हो,
घर भी भेज दें तो आपको 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए लगा के रह भी लेंगे मेरी गल सुनो ते जदों नहीं नहीं बने हैं ना पनाहगाह कैद तो अलावा समझ गए जेल हैगी है वो जेल हैगी पनाहगाह जेल? वो जेल हैगी पनाहगाह कैसे? उधर वो हेलो ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਚਨਾਕਸੀ ਕਾਰਡ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਈ ਸਰ ਬੜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ इधर ये जो बात मैं कर रहे कितना हैं। खूबसूरत इंसान हाँ मेरा कोई घर नहीं हीरो आदमी हैं आप, घर ही नहीं कसम कुरान पाक दी कोई शय नहीं मेरी कहाँ गए घर वाले? सुनो माँ बाप फौत हो गया है अच्छा भाई है को नहीं पढ़वाइया दी फुर्सत नहीं गरीब ने ठीक है। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े जुल्म कीते ने उन्हां च सैलाब दे विच गवर्नमेंट दे सैलाब च माल रुड़ गया है केड़ा इलाका? बावलपुर मैनू मेरा घर नसीब नहीं होया उस तो बाद मेरे को चरपाई खटमल दी चरपाई 100 रुपए सी अज मैं इमरान खान दी जाके बैठ ते सौना ना ते मैनू वड्डियां कोठियां याद आंदियां ने कि ए मैटर दा सूफे उत्थे ने सानू भी चलो एक रात ਲਈ सही या 2-4 रात जिवें उन्हां दा स्टैप बनया 3 दिन दा एग्रीमेंट यार कोई ऐसा नसीब वाला है जिहदा कोई घर नहीं कदी कदी तो सौ लैंदा अगर ये भी ना होंदा जिंदगी च उन्होंने ये चीज़ का पता ही नहीं सी होना आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर रहा। हाँ जिन लोगों के पास रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, कोई छत नहीं है, वो वहाँ रात गुजारे, अच्छा मंसूबा है। लेकिन मसला ये है कि जिन्हों के पीछे बच्चे ने, खानदान ने, उन्होंने तो रोटी खानी कि नहीं। यार तो इन्हों की रोटी नवाज शरीफ ने खोई है, शहबाज शरीफ ने खोई है, जरदारी ने खोई है। एक जवाब है कि छोटे गरीब से लेकर बड़े अमीर तक, छोटे कांस्टेबल से लेकर जरदारी को गाल निकालता है, ईमान से बोले हर बात भी निकालता है, फिर उसको बाप क्यों मानता है, फिर उसको सदर क्यों मानते हैं। देखो भाई ये जो अमेरिका और इंडिया इन दोनों के लिए बेहतरीन निज़ाम चलाएगा इस मुल्क के अंदर वो हीरो कहलाएगा। बस बात इतनी सी है। वो भाई उनके देखो, लिए काम नहीं कर सकता। चंगा तो इतने पढ़ाई किसी ने सदर अजूब की सदर सी है सदर अजूब ऐसा शख्स है कि जिन्होंने उन्होंने कुत्ता के आ गया सी चंगा तो इतने कोई भी किसी ने कोई नहीं कहेगा जेड़ा ही आएगा और कान के पीछे तो हर बंदे ने गाल करनी भावे तू आप समझते हैं कि पनाह गाँव के साथ रोजगार का सिलसिला भी बेहतर होना सर चाहिए? उत्थे रोजगार की उधर जो पनाहगाह चला जाएगा ना एक सेकंड। पनाहगाह दे विच मैं भी 1-2 बारी गया अच्छा। यार पनाह गाह नहीं उत्ते छत बात चलानी है। बात मिनट तो सुन सब्र लें, करें, बात तो सुन सब्र लें, करें। बात सुन लें। आपको पूरा मौका दूंगा। पनाहगाह दे विच 1-2 बारी मैं गया जो अंदर चला जाता है वो बाहर नहीं आ सकता आई समझ अंदर ही रहता है आई समझ क्यों? वो कहते जी इतने अंदर ही रहना शनाख्ती कार्ड होता जमा कर लेंगे ये वो सारा कुछ इतने अंदर ही रहना ठीक है। जो कुछ मतबल इतने अंदर ही करना पेशाब इतने ही करना सारा कुछ हेठ उत्ते मंजे बनाए है आई समझ लेकिन वो इस तरीके जिस तरीके आपका कहते ख्याल है कि रोजगार दिया जाए? रोजगार अच्छा है जी ठीक है। अब मेरी बात सुनिए। रोजगार आपका नाम क्या है? असगर असगर भाई, ये इनका एतराज पनाहगाह पे है। एक लम्हे के लिए पनाहगाह को छोड़ दें, गुर्बत और महंगाई कैसे खत्म करनी है? जो अमेरिका का कर्जा खत्म कर दे उसको हम हीरो मानेंगे। वो जिसको आप हीरो मान रहे हैं वो कहता था कि IMF के पास जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, फिर गया और कर्जा भी लिया। किसने? कप्तान ने। नहीं यार सब बकवास। IMF के पास नहीं गया, यार जिथे भी गया ना कर्जा नहीं लिया उसने। यार तो अगर भाई ये हकीकतें हैं, हकीकतें हैं। हकीकत ये है कि जो अमेरिका इस ਨੂੰ वक्त- इतर मारेगा सी ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ जो अमेरिका ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹਨੂੰ अच्छा, अब ਮੰਨਾਂਗੇ। जो जिसको आप हीरो मान रहे हैं ना, हाँ। अब वो ये कह रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए हैं, हाँ। तो वो मुझे निकलवाएगा। इंशाल्लाह तो उसी अमेरिका ने तो पहले निकलवाया था बाहर। उसी अमेरिका ने भी टकवाया है। आप समझे नहीं बात? हाँ रजीम चेंज किसने करवाया? अमेरिका ने। तो अब वो अमेरिका बचाएगा कैसे? ये बुनियादी फर्क है। तो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना असगर भाई आपको, अवाम में एक बयानिया बनाया है ताकि आपके असल इशू पे किसी का फोकस ना हो। बुनियादी मसला इनका इनका और इनका वो है रोटी, वो है सेहत, वो है आपके बच्चों की तालीम। ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨੂਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। क्यों? ਕਿਉਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਟਾ नहीं ਦਿੰਦੇ। बुनियादी चीज़ ये है कि रियासत आपको इंसाफ दे, आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। किसी की जुर्रत ना हो कि अगर असगर के पीछे उसके वालिदैन, बहन भाई, उसके दोस्त नहीं हैं तो ये अकेला आदमी नहीं है, कोई इसे ज़्यादती ना कर सके। जिस दिन ये निज़ाम बेहतर हो जाएगा, खा वो नून करे, वो तहरीक इंसाफ करे, वो पीपल्स पार्टी करे या कोई करे, उस दिन इस मुल्क के अंदर खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। और उसमें आपका हक रोटी का भी है,
तालीम का भी है, सेहत का भी है, रिहाइश का भी है। और अब तो ये माहौल भी है। दुनिया में साफ़ सुथरी आबो हवा ये आपका बुनियादी हक है, और हम हर साल ये स्मॉग के अजाब से गुजरते हैं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, सही बात, मेरा और आपका मुकदमा एक है। सही। ये जो हुक्मरान जिनकी गाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा है और हमारे टैक्स के पैसों से पेट्रोल डलवाकर वो पूरे दुनिया घूमते हैं, उनका ये एजेंडा नहीं है। खा वो कप्तान हो, वो जरदारी हो, वो शरीफ खानदान हो, किसी को ये पता होगा कि उनके घर का बिल कितना आया है? मेरी बात सुन, मेरा बाप हिंदुस्तान से आया था 10 मुरब्बे छोड़कर, हाँ, बहुत बड़ी जागीरदारी छोड़कर। 10 मुरब्बे। इधर 16 कनाल दिया रेवन्यू बोर्ड ने, जिसने भी दिया 10 मुरब्बों की बदौलत 16 कनाल दिया। 2 एकड़ 16 कनाल किधर गया? वो गया भाड़ में। 6 कनाल आई 3 घरों को, वो भी चला गया। मेरे ऊपर केस होया, बिक गया। हाँ। उसके बाद जितनी लाटें आई, जो भी इशू हुआ, हम कैद खानों में रहे, क्या जमीन ले सके, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं मिल सका। और असगर अली अब इन सड़कों पर फिर ये इस तलाश में है कहीं को रोजी मिल जाए, कहीं को ठिकाना मिल जाए। ये सूरत हाल है। कहाँ से ताल्लुक है? तल्लक के मजदूरी नाल, ओए रोटी नाल रोटी पैसे नाल, रोटी नाल मजदूरी नाल। रोटी मजदूरी एक ही चीज है। केड़े शहर तो? बावल नगर। यहाँ क्या सिलसिला है? यहाँ सिलसिला ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। आज नहीं गए दिहाड़ी पे? आज गए हैं हम, खर्चा मर्चा फाड़ ले आए हैं, शुक्र है अल्लाह का। रेगुलर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? शुक्र है अल्लाह के। एक टूट जाती है, एक लग जाए तो बराबर हो जाता है, कोई मसला नहीं है। और दिहाड़ी कितनी मिल रही है? दिहाड़ी 1500। तो ये 1545,000 अगर इधर लंगर भी आता है, वो भी खाते हैं लोग, वो भी खाते हैं। रोटी पैसा बचा लेते हैं, वो पैसे वहाँ से बचा लेते हो? हाँ जी। रोटी लंगर पानी अल्लाह दे देता है इधर से, अच्छा। जो पैसा पीछे से भेज देता है। क्या घर पे क्या सिलसिला है? बच्चे हैं? बहुत शुक्र है अल्लाह का। वालिदैन है, बहन हाँ जी। भाई हैं, क्या सिलसिला है? ठीक है, सही है। कितना अरसा हो गया लाहौर में? 15 साल। 15 साल में तो लाहौर में घर बना लेना था। लाहौर च घर नहीं बनाना, मजदूरी हक लाल दी कमाओ ना, ते घर नहीं बनते इत्थे लाहौर च। अच्छा, हाँ जी। घर बनाना से की करना इत्थे पैंदा है? राम खाना पैंदा फिर बनते ने। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ? नहीं, कोई चक्कर नहीं? ना ना, हक लाल दी थोड़ी है, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਖਾਓ। लाहौर जाके देख, बड़िया बड़िया कोठियां, आलीशान महल, ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਬਾ ठीक है। हुक्मरान, सियासतदान, ਉਹ ਅੱਲਾ बड़े बड़े अफसर। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ 3 टाइम का खाना भी दे रहा है, और काम हालात बेहतर हुए हैं या खराब हुए हैं? बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र तो अदा कर रहे हो, उम्मीद भी अच्छी रखनी चाहिए। हाँ ठीक है, पिछले सालों के निस्बत हालात अच्छे हुए हैं? ठीक है, अल्लाह दे रहा, कोई नहीं है हुक्मराना नाल तो नहीं काम चलता। कोई उम्मीद नहीं उनसे? नहीं नहीं, उन्होंने का तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह दे रहा, उन्होंने को भी अल्लाह दे रहा, हमको भी अल्लाह दे रहा। ये मरियम की सरकार आई है, कोई भी आ जावे, अल्लाह से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना। अल्लाह दे रहा, सबको दे रहा, कभी भूखा सोने नहीं दिया उसने। बच्चों को पढ़ा रहे हो? हाँ जी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या सोचा हुआ बच्चों के लिए ख्वाब? ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या बनाओगे उन्हें? पढ़ावांगे उन्होंने, पढ़ लेके उन्होंने अच्छी तरीन देवांगे। तो अपना हुनर हाथ का सिखाओगे? हुनर सिखाएंगे। क्या करते क्या आप? मजदूरी। राज के पीछे या कोई पेंट जो का भी काम? मिल जाए काम, और लोडंग का काम मिल जाए, और तोड़ फोड़ का जो भी है, काटन वगैरह, जो भी मजदूरी के हक में जो भी काम है, खुदाई करनी हो या कोई भी जिस किस्म का भी काम है, मजदूरी कुछ मिल जाए, हाँ कर लेंगे। कोई नखरा नहीं उसमें? नहीं, और गंदा काम नहीं करेंगे, जो प्लीटी वाला और पाक काम जो भी मिलेगा करेंगे। होता है ना, गटर का काम आ गया या कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। हाँ जी, मजदूरी मिलेगी करेंगे, मजदूरी में कोई नखरा नहीं है। जब घर जाते हैं तो बच्चों को क्या बताते हैं, अब्बा क्या कर रहे हैं? मजदूरी घर वालों को हम नहीं बताते, बच्चों को क्या बता के क्या फायदा मिलेगा? बच्चों को क्या, बच्चों को तो अपना खर्चा जो भी है, अखराजात जिमें भी है, ठीक है, वो चलाना चाहिए। उनको तो ऐसी परेशानी में डालना ही नहीं चाहिए बच्चों को। कोई ऐसा दिन भी आया जब जेब में पैसे नहीं थे? नहीं होते, दोस्त है दे देते हैं, इसको ले लेते हैं, पैसे का कोई मसला नहीं, रोटी पानी हर चीज़ मिल रहा है, कोई मसले वाली बात हो नहीं जाता है मैंने? है, कर लेते हो? कर लेते। नाम क्या आपका? अल्ताफ। अल्ताफ भाई, अपने लिए जब बड़े हो रहे थे, जवान हो रहे थे, क्या सोचा था कि जिंदगी में क्या बन जाऊंगा? क्या बनना है, जो अल्लाह ने हुक्म देते हैं, नमाज पढ़ो बस। जो आगा का काम है, इधर का दुनिया का काम तो दुनिया में ही रह जाना है, इधर बन के क्या तुम
पकड़ोगे क्या करोगे, मिट्टी में ही जाना है। ये जो हमारे ऊपर बैठे हैं सियासतदान, ताकत वाले लोग, इन्हें क्यों समझ नहीं आता उसको कि छोड़ आकर दे। मिट्टी हो जाना है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ छोड़ दे तू, अपनी कब्र की बात करो, हम अपनी कब्र में जाना है। अपनी बात करते हैं, हाँ। मुआशरे में लोग मिलते हैं, उन्हें अच्छा। क्यों ये समझ नहीं आता? मुआशरे में हर तरह के लोग हैं ना। हर तरह के लोग हैं, आप ठीक रहोगे ना, आपको हर लोग अच्छा लगेगा। हम खुद गलत होएंगे ना तो हमको अगला भी गलत लगेगा। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी अल्ताफ भाई, कोई गल नहीं। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्ताफ भाई की उम्मीद जिंदा है। बहरहाल मेहनत करके अल्लाह से दोस्ती कर ली है उसने, और उस दोस्ती की निस्बत वो यहाँ पर काम भी कर रहा है और बच्चों को पढ़ा भी रहा है, उनका रिज़्क़ रोटी भी खिला रहा है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाम क्या है? शाकिर रमज़ान। शाकिर रमज़ान। रमज़ान। तो ये कितने का पैकेट है? कौन सा? वहाँ पर 20 का। 20 का। कितने घंटे रोज लेके घूमते हैं? 12 घंटे 13 घंटे। 12 घंटे में को 1000-12 तो बनता है या नहीं? नहीं बन रहा, क्यों? काम नहीं है। बच्चों को तो बड़े पसंद है। हमारा बचपन गुजरा ये पापड़ खाते हुए। कम बिकते हैं ना। कितने अरसे से कर रहे हैं? हाँ जी, कितने अरसे से? हो गया तकरीबन 5-6 साल। और उससे पहले क्या कर रहे थे? और पहले जूस वाले अड्डे पे काम कर रहा था। जूस वाले अड्डे पे? हाँ। फिर वो क्यों छोड़ दिया? वो उस्ताद भी फौत हो गया था। अच्छा, तो अब अपने बच्चे हैं, शादी हुई, हाँ, शादी हो गई। उनके लिए कैसे फिर खर्चा कैसे पूरा था घर का? बस यही करता हूँ, रात को गाड़ियाँ वाड़ियाँ उतार लेते हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ। वजन उतार देते हो, हाँ हाँ अनलोड करते हो गाड़ियाँ। हाँ हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 24 साल। 24 साल? भूलिया तो 35-40 साल वाला बना लिया है। बस परेशानियाँ हैं, जिस तरह हालात। मुझे लगा कुछ 40 साल, 24 साल उम्र है। 1999 की मेरी पैदाइश है। 24 साल उम्र है, मेरे से छोटे हो। छोटा। और कोई देख के तो क्या लगे कि मेरे से कुछ 12 साल 10 साल बड़े हो, 15 साल बड़े हो। जी। तो कब हालात बेहतर हुए पिछले कुछ 4-5-6 साल में? कौन सा ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि हाँ, उम्मीद हुई कि अब बड़े पैसे बन जाएंगे, घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे? ऐसा कोई दिन नहीं आया, सिर्फ परेशानी रही? परेशानी ही है, वो कुछ नहीं है। परेशानी के अलावा कुछ नहीं है वो। सबसे बड़ी परेशानी क्या है इस वक्त? हाँ जी, सबसे बड़ी परेशानी जो रात को सोने नहीं देती और सारी रात जागते रहते हो? कम की भाई, काम हो जाए, सही काम चल जाए, निज़ाम चल जाए, तो पैसे बन जाएं। हाँ। कितना को वजन है इसमें? क्या क्या चीज़ें हैं? पूरा पॉपकॉर्न भी है, और क्या है? निम्को भी है। नहीं, कितनी चीज़ें लेके घूम रहे हो? क्या क्या है इसमें? मुरुंडा है। और यहीं पे इसी जगह नहीं, मार्केटों में जाता हूँ, पार्कों शार्कों में। 12 घंटे? हाँ, 12-14 घंटे हो जाते हैं। और फिर 1000 रुपया? 700-800 बन जाता है, खा पी के 700-800। शाकिर भाई, अल्लाह का शुक्र तो अदा कर रहे हैं? हाँ, शुक्र शुक्र अदा कर रहे हैं। शुक्र अदा कर रहे हैं। कुछ शिकायत भी है किसी से? नहीं, कुछ कोई शिकायत नहीं। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है? अली अब्बास। अली अब्बास। क्या करते हैं आप? ये रफ्ते लगाते हैं। बाइक पे? तो कहाँ सामने काम करते हैं? हाँ जी। तो पढ़ाई का क्या सिलसिला है? पढ़ाई छोड़ दिया, क्यों? बस वैसे ही मजबूरी। क्या मजबूरी हुई? क्या मजबूरी हो गई? वो वाले साहब बहुत हो गए थे ना, इसलिए काम कर। कब? 6 साल हो गए। आप उस वक्त पढ़ रहे थे? हाँ, स्कूल जब में? पापा जिंदा थे उस टाइम पढ़े। स्कूल में थे? कौन सी क्लास में? 4। वाले साहब का इंतकाल हो गया, तो आप बड़े हो घर के? मुझसे बड़े 4 हैं। वो भी काम कर रहे हैं, तो वो आपको पढ़ा नहीं सके कि आप पढ़ते रहो यार, हम काम करेंगे? नहीं ना, वो जिनसे बड़े भैया ना, वो बिल किराए में लगे रहते हैं। मैं घर की रोटी चलाता हूँ। एक मुझसे बड़ा, हम 2 जने घर की रोटी चलाते हैं और बकाया वो बिल किराए में। बड़ों के जो पैसे हैं वो बिल किराए में चले जाते हैं और घर का चूल्हा आपसे जलता है।
कितने घंटे रोजाना सड़क पे घूमते हो और यहाँ काम करते हो? सुबह 9 बजे आते हैं, रात को 10 से 12 बजे जाते हैं। 14-15 घंटे। और कितने पैसे बनते हैं? शुक्र अल्लाह का 1500 बन ही जाता है। उन पैसों का क्या करते हो फिर? मम्मा का देता हूँ। अपनी जेब में कितने? जेब में रख के सही होने, मैं इसलिए जेब में नहीं रखता। जेब में रख के ये होता पापड़ खा लिए, साइकिलें चला ली इसलिए। तो अब यहाँ कोई पापड़ वाला घूम रहा हो, कोई जूस वाला हो, आपका दिल नहीं चाहता? पहले मेरी ये आदत है, पहले घर तो फिर अपने घर जब दूंगा ना, घर वाले खुद देंगे मुझे, ये ले 50 ले 100 को खुद देंगे। यहाँ बड़ी गर्मी के दिन भी रहे, भूख लग जाए, प्यास लग जाए तो फिर कभी ज़्यादा प्यास लगती है बोतल पी लेता हूँ, थोड़ी लगती है पानी पी लेता हूँ। ये दिल नहीं चाहता कि जब बच्चे आते हैं अपने वालिदैन के साथ बाइक पे काम करवाने के लिए, कुछ स्कूल की खरीदारी करके आ रहा होता है, वो खेलने का दिल नहीं चाहता कि मैं भी काश। यहाँ सड़क पे तो नहीं खेल सकते, क्या खेलते हो? कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। और 6 साल से काम कर रहे हो? कभी किसी ने डांटा भी है यहाँ पे? किसी को कहो कि आप रबड़ लगवा लें, वो गुस्से से पीछे हटा दे, ऐसे करते हैं लोग? क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं लुआने जाओ, निकल जाओ। इस वक्त आप परेशान नहीं होते? रोजी जैसा नसीबों में है, जिसको जितना मिलना उसको इतना ही मिलेगा। ये बातें सारी किसने सिखाई हैं आपको? मेरे पापा ने। पापा ने? पापा ने भी, बड़े भैया ने। 12 साल का बच्चा ज़माने का सबक कैसे पढ़ गया यार? अपनी उम्र से बहुत बड़े हो गए हो। बस वैसे ही दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा था। घर वाले कह रहे तू स्कूल ही पढ़े, मैं गया, मैं और मेरे हम 2 जने यहाँ पर काम करेंगे और 2 जने वो घर का किराया देंगे, किराया वगैरह, बिजली वगैरह आता है ना, बिल वगैरह। जब अब्बा थे आप स्कूल पढ़ रहे थे, उसको क्या ख्वाब था, क्या बन जाऊंगा? पुलिस ऑफिसर। और अब कभी यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, कुछ कहते तो नहीं? यहाँ पर कई पुलिस वाले आए, सारे मेरे दोस्त हैं। तो दोस्ती कर ली उनसे? कोई आते हैं, किसी को फ्री में काम कर देता हूँ, अच्छा। किसी से पैसे लेता हूँ। तो आपकी दोस्ती होगी उनसे? तो पुलिस में मसला हो तो हमारा काम शाम करवा दोगे? किनका? हमारा वो काम करवा दोगे? करवा देंगे। तो सेटिंग है, फ़ोन सुन लेते हैं आपका। नंबर भूल गया हूँ, घर चाचू के पास है। घर अपने है? किराए का? किराए पे। अभी ज़िंदगी का ख्वाब क्या है, क्या करोगे? बड़ा हो गया पुलिस ऑफिसर बनूंगा और चोरों को पकड़ूंगा। अभी भी ये ख्वाब है? सारे चोर पकड़ने हैं? ये जो कोई हुक्मरान चोरी कर रहा होगा वो भी पकड़ोगे? अगर कोई स्कूल जाने का वापस मौका मिले जाओगे या बस अब नहीं? जाऊंगा। नाम क्या है? अली अब्बास। अली अब्बास। 12 साल में से 6 साल इन सड़कों पर गुजार दिए, तो बचपन तो सारा गुजर गया। तो शरारतें कब करोगे? शरारतें मोहल्ले में करते हैं। आप शरारत नहीं करते? नहीं, कभी कभार दिल कोई लग। छुट्टी भी करते हो कि नहीं? ईद की होती है। सिर्फ ईद की साल बाद? हाँ। वरना 30 दिन आना है यहाँ पे, रोज़ काम करना है। तो रात को जब 12-14 घंटे काम करके जाते हो यार, छोटे से थक नहीं जाते? सारी बात है, मेहनत आप करोगे, आप थकोगे नहीं, आप थक जाओगे। जिसकी नीयत होगी ना वो थकेगा, ना वो काम से अकेगा। आपकी उम्र के बच्चे तो साइकिल चला रहे होते हैं, गली मोहल्लों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। इतवार को 2 घंटे हमने वो बॉल खेलनी होती है, अच्छा। बैट बॉल वो खेलनी हमने 2-3 घंटे खेल के फिर हमने काम करना शुरू हुए। फिर काम पे? और कोई छुट्टी नहीं है? अली अब्बास के लिए
ये कितने कितने की लगा के देते हो ये? 200 की। ये एक 200 की है? एक 200 की है। 2 मिलेंगी 100 रुपए की, तो बड़ी महंगी लगाते हो यार। 80 की तो दोनों खरीदी है, 10-20 घुमाती हो। बड़ी महंगी लगा रहे हो यार। तो कोई महंगाई देखो कितनी है, पैसे कम कर लो। पैसे कम करके हम 80 में ही लगा देते हैं, बचते हो या ना। जितने की आया उतने का लगा देते हो। अपनी शादी के लिए कोई पैसे जमा किए हैं कि नहीं? नहीं तो वो कब करने हैं? कोई बात नहीं, शादी जब होगी जब देखा जाएगा, अभी तो मैं छोटा सीखूँ। अभी तुम छोटे से, लेकिन अली अपनी उम्र से बहुत बड़े हो गए हो। क्या खाने में क्या पसंद है? कोई जूस, बर्गर, कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ आप देखते हो, आप कहते हो यार आज पैसे हो तो ये खा लूँ? वो सेब का जूस और चावल बिरयानी ये पसंद है। तो जिस दिन फिर पैसे हो तो उस दिन खाते होगे? खाता हूँ। कितनी देर बाद? हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, कब? चलो हर रोज खाता हूँ, जब काम ज़्यादा होता है ना। जब काम रोज। ज़्यादा हो तो पैसे बन जाते हैं फिर। हाँ, पहले चावल खा लिया, उसके बाद 10-15 मिनट बाद जूस पी लेना। बस। तो ये अयाशी है आपकी? ये अली अब्बास की अयाशी है, जो ये 50 रुपए की, 60 रुपए की, 100 रुपए की ये रबड़ बेचता है और इस सड़क पर 12 घंटे गुजारता है। ये इसकी कहानी है और ऐसी बहुत सी कहानियाँ इन सड़कों पर ऐसे ही मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या कलर शलर लगवा के कहाँ की तैयारी है? तैयारी कहीं की नहीं, हम लाहौर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? लाहौर के। लाहौर के रहने वाले हैं जी। तो यहाँ क्या सिलसिला है? यहाँ सिलसिला ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो किसी वलीमे पे जा रहे हैं, किसी दोस्त की शादी की दावत आई है? नहीं, वैसे लगाया हुआ है। वैसे आप खुद को ज़रा फिट रखते हैं? हाँ। कितना अरसा हो गया? काम क्या करते हैं? काम ये लोडिंग का करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। अच्छा, कितना अरसा हो गया करते हुए? करीब 15 साल हो गए हैं। 15 सालों में क्या कुछ बना लिया है? घर, गाड़ी, को महल बना लिए? घर गुर अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ है। सब अच्छा है। हाँ, काम की क्या सूरत हाल है? काम की मिलता है कि नहीं मिल रहा? मिलता है, अल्लाह का शुक्र है। आज यहाँ पे फिर आज गए नहीं? अभी हम काम करके आए, फिर जाएंगे। अभी फोन आएगा तो। फोन आएगा तो फिर जाएंगे? हाँ। बच्चे क्या करते हैं? बच्चा एक को दुकान बना के, बाकी पढ़ते हैं। एक काम कर रहा है? हाँ, एक को दुकान बना के दी, एक अच्छा, एक पढ़ रहा है। एक पढ़ रहा है और आप यहाँ ठेकेदारी करते हैं? हाँ। तो ये अभी जब हुकूमत नहीं बनी है तो महंगाई कम हुई, को हालात बेहतर हुए हैं या वैसा ही निज़ाम? महंगाई तो कोई भी आएगी, डाउन नहीं हो सकती। अच्छा। जब तक ये पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है या पाकिस्तानी कोई भी हुकूमत आती है, जब तक ये IMF से बाईकाट नहीं करते, अमेरिका यूरोप कंट्रियों से बाईकाट नहीं करते, तो उस वक्त तक ये महंगाई डाउन नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। फिर यहाँ निज़ाम कैसे चलाएंगे? यहाँ निज़ाम बस इसी तरह अल्लाह चलाने वाला है। नहीं, अगर उनका बाइकआउट कर दें तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा, ये अपनी मदद खुद के तहत करें काम। ठेकेदार जब मकान बना रहा होता है तो उसका टारगेट ये होता है कि चीज़ खूबसूरत भी नज़र आए और कम से कम बजट में हो जाए। ये असूल क्यों नहीं सिखाते आप हुक्मरानों को? वो तो सही है, लेकिन जब तक ये हुक्मरान कर्जा लेते रहेंगे तो गरीब आदमी सुकून से नहीं जी सकता। महंगाई ऊपर आएगी, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। चाहे कोई भी वज़ीर आज़म आ जाए, नून लीग आ जाए या PTI आए या पीपल पार्टी आए, कोई आ जाए, कोई भी पार्टी आती है, जब तक कर्जा लेकर चलेगी तो महंगाई ज़ाहिर है उनकी बातें माननी पड़ेगी। उनकी जो शराइत लेंगे उसकी तो सुननी पड़ेगी। हाँ, उनकी शराइत माननी पड़ेगी, ये बात है। तो पहला असूल ये तय करें कि कर्जा नहीं लेना। कर्जा नहीं लेना। जब तक ये हुक्मरान कर्जा लेते रहेंगे तो महंगाई ऊपर जाती रहेगी, गरीब आदमी पिसा रहेगा, ताजर है, सरमायादार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पैसे बनते रहेंगे। उसके पैसे बनते रहेंगे। क्योंकि एक चीज़ महंगी होगी उसे तो फर्क पड़ेगा, उसके पास माल पड़ा होता है, वो तो महंगे दामों में बेचेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा गरीब आदमी को, जो दिहाड़ीदार है, मजदूर आदमी है, या जो काम करता है, उसे फर्क पड़ेगा। मईशत के इस बुनियादी उसूल को सड़क पर बैठा एक आम आदमी भी समझ रहा है कि जब तक आप कर्जे की लत से नहीं निकलेंगे, आसान हल से नहीं निकलेंगे, मुश्किल फैसला करना होगा, लेकिन सिर्फ इनके लिए और हमारे लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए भी, हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए भी। उससे पहले ये मुमकिन नहीं
कि आप मुल्क की मईशत को और एक आम आदमी की मईशत को बेहतर कर सकें। जहाँ एक तंजीम के इजलास पे, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पे एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद की सजावट पे 2 अरब 70 करोड़ रुपया खर्च हो गया। वो कैसे हो गया, उसमें असल पैसे कितने लगे, किक्स पैक्स कितने थे, उसकी तहकीकात का नतीजा क्या निकलेगा, तब तक आम आदमी ये समझता है कि सड़कों पर ये तमाशा जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।